जब भी कोई फ्लाइट में सफ़र करने के लिए जाता है तो सबसे पहले एयर होस्टेस आती है और सबको ये बताती है कि आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और रिलैक्स होकर बैठिए। और जब भी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आपके ऊपर से एक मास्क आएगा, ऑक्सीजन मास्क, आपको उसे अपने चेहरे पे लगा लेना है। और सबसे पहले अपने चेहरे पे लगाना है, किसी और का मदद नहीं करना है। सबसे पहले अपने सेफ्टी को बरतना है। साथियों, हमको इस बात से समझ आती है कि अगर हमको ज़िंदगी में भी अगर हमको सही सलामत रहना है तो हमको सबसे पहले अपना काम देखना होगा, दूसरे के काम के बजाय। तो दोस्तों, आइए हम ऐसे 7 बातों पर चर्चा करते हैं जो आपको हमेशा कर्ज से डूबने में बचाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड बनाना। आपको चाहिए कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर आपका महीना में खर्चा 10,000 है तो आपको एक 60,000 का इमरजेंसी फंड बनाएं कि अगर आप 6 महीने घर बैठकर खाएं तब भी आपको पैसे की कमी महसूस ना हो। आइए दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हर महीने अपने कमाई का 20% सेव करना। साथियों, अगर आप हर महीने अपने कमाई का 20% सेव करते हैं तो एक दिन आपका ये छोटा रकम बहुत बड़ा रकम बन के आ सकता है और एक दिन आपको ये किसी खास ज़रूरत के लिए काम आ सकता है। एक दिन आपको आगे बढ़ने में ये मददगार साबित हो सकता है। तीसरा पॉइंट है फाइनेंस के बारे में किताबें पढ़ते रहना। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहें तो आपको सक्सेसफुल लोगों का हैबिट अपनाना पड़ेगा। और हर सक्सेसफुल बंदा हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ता रहता है। तो अगर आपको कर्ज से बचना है, अगर आपको कर्ज में नहीं डूबना है तो आपको फाइनेंस के बारे में हमेशा किताबें पढ़ते रहना होगा। चौथा पॉइंट है एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाना। अगर आप कोई एक नौकरी करते हैं, कोई एक जॉब करते हैं या कोई एक बिजनेस करते हैं तो आप उस पर डिपेंड ना रहें, बल्कि उसके साथ किसी और इनकम सोर्स को अपने साथ अपने जीवन में ज़रूर लाएं। इसलिए कि अगर आप एक इनकम सोर्स के साथ जीते हैं तो अगर वो इनकम सोर्स आपका किसी दिन किसी न किसी वजह से अगर नहीं रहता है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 इनकम सोर्स होते हैं तो अगर कोई एक इनकम सोर्स चला जाता है तब भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेगी। 5वां पॉइंट है अपनी कमाई और अपने खर्चे को मेंटेन करना। अक्सर हम लोग के साथ क्या होता है कि हमारी कमाई से ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और जब हमारी कमाई से ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं तो हम लगातार कर्ज में डूबते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बड़े कर्ज में डूब चुके रहते हैं, तब हमें होश आता है और फिर हम उस कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं और इसी तरह हम ज़िंदगी में कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं। तो साथियों, अगर इससे आपको बचना है तो अपने कमाई और अपने खर्चे को हमेशा मेंटेन करना होगा। ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखना है कि हमको लाइफ में आगे क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा कर्ज से बचे रहें तो आपको अपने कमाई से कम अपना खर्चा रखना होगा, क्योंकि आप पर कभी कर्ज ना आए। 6वां पॉइंट है जब तक आप अपनी एक संपत्ति ना बना लें, जब तक अपना आप भी एक बिजनेस एम्पायर ना खड़ा कर लें, जब तक आप एक बढ़िया इनकम पे ना चले जाएं, तब तक आप शौक करने से बचें, आप शौकीन वाली चीज़ों को खरीदने से बचें। तब तक आप अपने ड्रीम लाइफ जो है उसको जीने से परहेज करें। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप अपना ड्रीम लाइफ ना जिएं, लेकिन पहले अपना इनकम सोर्स बढ़ा लें, अपना इनकम ग्रोथ कर लें, उसके बाद आप अपने लाइफ को अपनी मर्जी से जिएं। लेकिन जब तक कि आप लर्निंग में हैं, जब तक कि आपके पास अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तब तक अपने शौक वाली चीज़ों को खरीदने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के बारे में सोचें। 7वां पॉइंट है ज़रूरत ना हो तो कर्ज ना लें।
यदि आपको अगर किसी खास ज़रूरत नहीं है, कोई आपके घर में बीमार नहीं पड़ता है या कोई और ख़ास ज़रूरत नहीं आती है, तब तक कर्ज ना लें। इसलिए कि कर्ज एक ऐसा बर्बाद होने का रास्ता है जो इंसान को पहले शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में ये आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए आप हमेशा कर्ज लेने से बचें और कर्ज देने वालों से भी दूर रहें, ताकि आपको कभी कर्ज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप आशा करते हैं कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और कभी भी कर्ज में नहीं डूबेंगे। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये एक एक वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग आपके लिए। और आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमें ये बताइए कि आप आगे कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। अगर कोई गलती हो तो उसे सुधार करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। आपका कमेंट का हमें आगे भी इंतज़ार होगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।